वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें डॉक्टर अजीम खान से। अब मुझे आपसे ये पूछना था, इन दिस व्हाट इज़ माइक्रो लेज़र पील? माइक्रो लेज़र पील जी, जो लेज़र पील हम पहले किया करते थे जिसको लेज़र रीसर्फेसिंग कहते हैं, तो वो बेसिकली कंट्रोल्ड बर्न करती है स्किन को। सही। अब लेज़र इज़ अ वेरी वेरी प्रिसाइज इक्विपमेंट, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट इक्विपमेंट है, जो कि 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर जो कि बहुत ही छोटा सा मिलीमीटर है, उसके भी हज़ारवें हिस्से तक उसको ऊपर से जो एक पुरानी जिल्द है उसको रिमूव कर सकती है। सही सही। अब अगर आप उसको ज़्यादा, अगर ज़्यादा झुर्रियाँ हैं जिल्द में, वाइट पीपल में, वाइट स्किन में लेज़र पील या लेज़र रीसर्फेसिंग बहुत ही ग्रेटिफाइंग, बहुत ही मुतमिन कर देने वाला प्रोसीजर है। बहुत खुश होते हैं पेशेंट के उनकी जिल्द बिल्कुल झुर्रियों से खाली हो गई। 60 साल की जो खातून है वो सडनली, या 70 साल की जो खातून है वो सडनली 50 साल की दिखाई देने लगती हैं, तो इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। हमारी स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारा पिगमेंट, हमारे में पिगमेंट ज़्यादा है स्किन में, और जो ही आप वो वाली लेज़र पील या लेज़र रीसर्फेसिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो दाग छोड़ जाएगी। ओके, हाउ इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, तो उसमें वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर जो फेयर स्किन के जो लोग हैं हमारी पॉपुलेशन में, उनके लिए वो ठीक है। तो फेयर स्किन में जो ट्रेडिशनल लेज़र रीसर्फेसिंग है, जो कि बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी इससे बेहतर कोई प्रोसीजर नहीं है लेज़र झुर्रियाँ रिमूव करने के लिए जो लैक्स हों, यानी जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ दो तरह से पड़ती हैं जी। एक वो झुर्रियाँ होती हैं जो कि मसल की वजह से, जब आप बार बार अपने ऊपर करेंगे, आईब्रोज को इस तरह करेंगे, फ्राउन करेंगे, तो यहाँ पे मसल्स हैं जो कि मसल उसी तरह हाइपरट्रोफी हो जाते हैं, उसी तरह बढ़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिस तरह के बॉडी बिल्डिंग से। और जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपके मसल बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह यहाँ के जो आपके चेहरे के मसल्स हैं, जो ही आप फ्राउन करते हैं, बार बार फ्राउन करने से वो मसल्स का मास बढ़ जाता है, वो मोटे हो जाते हैं। अब उसका इलाज जो है वो सिंपल ये है कि जो मोटे मसल हुए हैं उनको दोबारा उसी नॉर्मल शेप में ले आएँ। उसका क्या है, आपने जब बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं तो आपके मसल्स वापस उसी लैक्स हो जाते हैं, उसी तरह आ जाते हैं। तो इन मसल्स को लैक्स करने के लिए हम बोटॉक्स दे सकते हैं। बोटॉक्स देते हैं, बोटॉक्स से वो मसल थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करने लगते हैं और वो अपनी नॉर्मल शेप पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बोटॉक्स की जो आप बात कर रहे हैं, वी सी हॉरिबल केसेस ऑफ बोटॉक्स। अच्छा, यहाँ पे जो आई डोंट नो, मैं इसकी बात आपसे लेटर ऑन इन द प्रोग्राम भी करूँगी कि एक अननेचुरल हद तक जो ख़वातीन अपने होंठ बढ़वा देती हैं, लाइक इन द स्टेट्स एज वेल। जब व्हेन एंजेलिना जोली बिकेम सो बिग, आपको याद है कि एवरी वुमन वांटेड एंजेलिना जोली लिप्स। अब वो उनको सूट कर रहे हो ना कर रहे हो, तो वेयर डू यू स्टॉप? लाइक एक्चुअली आप दो चीज़ों को कंफ्यूज कर गई। जो बोटॉक्स है, और यही बेसिकली क्लैरिफाई करने वाली चीज़ है, बोटॉक्स जो है वो कभी भी मुंह के इर्द गिर्द नहीं देना चाहिए। कोलेजन टाइप होता है। कोलेजन टाइप होता है। बोटॉक्स जो है वो चीज़ है जो कि आपके मसल्स को काम करने से रोक रही है कुछ दिनों के लिए, ताकि आपके मसल्स जो हैं जो कि झुर्रियाँ बना रहे हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएं। ओके, ठीक है जी। उसकी कुछ तस्वीर मेरे पास हैं, अगर आप कहें तो वो दिखा सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो मसल्स जो आपके हाइपरट्रोफी हो गए हैं, जो कि बढ़ गए हैं, वो दरमियान में उनको थोड़ा सा सबसे जो टॉप वाली है जी पिक्चर, इसमें लुक एट दिस। तो जो मसल्स जो हैं, जो लेफ़्ट वाला कॉलम है उसमें सबसे ऊपर जो इनके मसल्स आंखों के इर्द गिर्द, जिसको हम क्रोज फीट बोलते हैं, वो बढ़ गए हैं एक किस्म के। उनको हमने जब बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया तो वो अपनी नॉर्मल शेप में आ गए, साइडों के जो आंखों के मसल या आपकी जहाँ झुर्रियाँ पड़ती हैं माथे के दरमियान में। ठीक है जी। तो ये हैं आपके मसल बढ़े हुए, इस वजह से झुर्रियाँ हैं। दूसरे जो है वो ये है कि आपकी कोलेजन या आपकी डर्मिस, यानी स्किन के दो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन एपिडर्मिस, नीचे वाला डर्मिस। जो स्किन की जो दूसरी लेयर है उसके अंदर जो चीज़ मौजूद है, जिसको कि अल्लाह ने स्किन को सीधा रखने के लिए बनाया, वो ज़रा उसमें कमी आ गई किसी तरह। तो अब लिप्स हैं, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं, जो नाक के इर्द गिर्द जो फोल्ड आपके बन जाते हैं, वो ज़्यादा हंसने की वजह से पड़ सकते हैं, और वैसे भी एक विद द पैसेज ऑफ टाइम एज की वजह से भी हो सकते हैं। जो आपका जो फैट है साइड के मुंह चेहरे से, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है और वो एक डिप्रेशन सा कर देता है। उसका तरीका ये है कि स्किन के नीचे कोई चीज़ इंसर्ट करती जाए, ताकि वो स्किन जो है जो नीचे है वो उसे ऊपर सीधा कर दें उसे। तो अगर स्किन के नीचे को इस तरह एक फोल्ड पड़ा हुआ है, तो नीचे अगर आप उसे कोई चीज़ इसके डाल देंगे तो वो सीधा हो जाएगा। उसके लिए आप कोलेजन भी डाल सकते हैं। कोलेजन का नुकसान ये था कि कोलेजन से कुछ लोग एलर्जिक थे, और उसके लिए पहले टेस्ट करना पड़ता था। वो वापस आते थे दो हफ्ते के बाद, फिर दोबारा एक टेस्ट करना पड़ता था, तो 1 महीने तक उनका सिर्फ टेस्टिंग होती थी। उसका अब जो लेटेस्ट तरीका है वो ये है कि वो हमने कोलेजन की बजाय बेटर ऑप्शंस आ गई हैं, हाइलोरॉनिक एसिड, जिसको रेस्टलिन भी बोलते हैं, और भी मुख्तलिफ नामों से आती हैं चीज़ें।
तो उसको वो एक्चुअली ओरिजिनल इंग्रेडिएंट हैं स्किन का। तो आप बेसिकली जो चीज़ कम होगी उसे आप रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरली स्किन में मौजूद है, उसका कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। तो अगर आपके लिप्स छोटे हैं, ये लिप्स की डेफिनेशन नहीं है, आपकी लिपस्टिक ब्लीड कर जाती है साइडों पे, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स गहरे हैं, आपकी कोई ऐसा स्कार है जो डिप्रेस्ड है, नीचे है, उसको आप सीधा करना चाह रहे हैं, आपकी चीक बोन्स संकन हैं, डेफिनेशन नहीं है मैक्सिलरी बोन्स की, ये जो आपकी बोन्स हैं उसकी डेफिनेशन नहीं है, आप थोड़ा प्रोमिनेंट चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी चिन बहुत छोटी है तो चिन के अंदर भी आप वो बजाय इसके कि आप इम्प्लांट करें, आप वो डाल के तो उसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चिन का तो ये है कि अगर आपकी चिन जो है, जिस तरह मैं बताता हूँ कि काफ़ी दफ़ा आपको चिन की ऑगमेंटेशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आपको बजाय इसके कि आप कोई अननेचुरल चीज़ डालें, काफ़ी दफ़ा अगर आप अंडर द चिन थोड़ी सी लाइपोसक्शन, जिसको हम माइक्रो लाइपोसक्शन बोलते हैं, वो अगर आप कर लें तो बहुत हद तक, माइक्रो मीन्स की बहुत थोड़ी सी लाइपोसक्शन कर दें तो वो एक डेफिनेशन दे देती है।